हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 8। चौहान मेंशन। स्वर सरगम के सीने की तरफ देख रहा था और सरगम उसकी नज़र खुद के सीने पर महसूस कर परेशान हो रही थी। उसकी सांसों की गहराई लगातार बढ़ती जा रही थी। स्वर की बातों ने तो वैसे ही उसे बहाल कर दिया था। अब स्वर उसके चेहरे पर और ज्यादा झुका तो सरगम तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, दूर हटिए चौहान साहब, वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वर बोला, वरना क्या? तुमसे जो होता है कर लो मिस सरगम। ये बोलते हुए वो डेविल एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराया। उसके ये धौंस देखकर सरगम को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो स्वर को अपने आसपास महसूस कर ही बुरी तरह से चिढ़ रही थी। वो बस किसी तरह से उसे खुद से दूर करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। तभी वो अचानक से बोली, दादी माँ, आप यहाँ पर? आइए आइए। ये बोलते हुए वो स्वर के पीछे हटने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी नहीं था। वो बस स्वर को डरा रही थी ताकि वो पीछे हट जाए, लेकिन स्वर जैसे उसके सारे तरीके पहले ही बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो मुस्कुराया और बिना पीछे की तरफ देखे ही बोला, आ जाइए दादी माँ, और यहाँ साइड में बैठ जाइए। अभी फिलहाल हम दोनों बिजी हैं, जब फ्री हो जाएंगे तब आपसे बात जरूर करेंगे। उसकी बात सुनकर सरगम हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, यू ब्लडी इडियट। स्वर तिरछा मुस्कुराया और बोला, इडियट तो तुम हो, जिसने ये सोच लिया कि मैं तुम्हारे इन बचकानी हरकतों में आ जाऊंगा। ओह रियली मिस सरगम, तुम जैसी ना न जाने कितनी ही मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एट लास्ट वो मुझसे अपनी इंसल्ट करवा कर ही जाती हैं। उसकी बात सुनकर अब सरगम को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। स्वर अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तो वो होगा जो मैं करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अब हम दोनों के बीच वो सब होगा, और फिर कब तुम मेरे बहुत सारे बच्चों को पैदा करोगी। सरगम गुस्से से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय बहुत सारे बच्चे? कितने बच्चे चाहिए आपको? स्वर तुरंत बोला, जितने भी तुम दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौहान एम्पायर बहुत बड़ा है, सब आराम से रहेंगे। सरगम गुस्से से बोली, लेकिन मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो आपने मेरे अंदर इनपुट डाला और मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। स्वर मुस्कुराया और बोला, तुम एक बार इनपुट डलवाओ तो सही, आउटपुट तो मैं खुद देख लूंगा। उसकी बात पर सरगम के एक पल के लिए होश उड़ गए। स्वर अब मुस्कुराया और अब उसने अपना हाथ सरगम की कमर पर रख दिया। सरगम का दिल जोरों से धक धक करने लगा, जैसे उसके दिल में कुछ सरगम बज रही हो। वहीं स्वर उसके गर्दन की तरफ झुकते हुए बोला, तो शुरू करें? सरगम तुरंत बोली, स्टॉप इट मिस्टर चौहान, बार बार मुझे वहीं पर देखना बंद कीजिए। स्वर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम हो ही देखने वाली चीज, तो मैं तो देखूंगा ही, अपनी आंखों को कैसे रोक लूं? ये तो वैसे भी हुस्न का दीदार बड़ी शिद्दत से करती हैं। सरगम गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, फालतू की बातें करना बंद कीजिए, सड़क छाप रोमियो लगते हैं आप। स्वर मुस्कुराया और बोला, दीवाना बन जाऊंगा तुम्हारा, और तुम मेरी। एक बार मुझे वो करने तो दो जो मैं करना चाहता हूँ, सेटिस्फेक्शन गारंटेड मिलेगी। उसके बात सुनकर सरगम ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आह निकल गई जब स्वर ने अपना हाथ उसके कपड़ों के अंदर से उसकी पीठ की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। सरगम की हार्ट बीट अब स्किप होने लगी। उसने तुरंत स्वर के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, स्टॉप इट मिस्टर चौहान, जो आप
क्या कर रही हैं? मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। इसके बदले में आप ये सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्वर बोला, क्यों, तुमने कुछ नहीं किया? तुम्हें तो बहुत शौक है ना मेरी पत्नी बनने का, मुझे पति परमेश्वर बनाने का। तो अब अपने पति परमेश्वर को खुद से प्यार नहीं करने दोगी क्या? उसकी बात सुनकर सरगम हैरान रह गई। स्वर ने सरगम का हाथ अपने हाथ से हटाया और बोला, अब मैं जब अपनी बीवी को प्यार करना चाहता हूँ तो मेरी बीवी मुझे बेरुखी दिखा रही है। ऐसा कैसे चलेगा धर्मपत्नी? उसके मुंह से अपने लिए धर्मपत्नी सुनकर सरगम के लगभग से होश उड़ गए। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। स्वर अब अपना हाथ थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर आया और उसके इनर बियर की हुक से खेलते हुए बोला, तुम सोच भी नहीं सकती धर्मपत्नी कि मैं कितना बेताब हूं तुम्हारे लिए। सरगम उसकी बात पर उसे जोर से धक्का देते हुए बोली, क्या किए जा रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या आप? आपने मेरी हुक खोल दी। ये बोलते हुए वो अपने पीठ पर अपना हाथ लेकर जा रही थी। सच में स्वर ने एक झटके में उसकी हुक खोल दी थी। स्वर तुरंत बोला, अभी तो मैंने सिर्फ हुक खोली है, अभी बहुत कुछ और खोलना तो बाकी है। और यू नो व्हाट आई मीन। उसकी बात सुनते हुए सरगम का मन अब ऐसा किया जैसे वो उसका गला दबा दे। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी बातें और आपकी छिछोरी हरकतें बता रही हैं कि प्रो प्लेयर रहे हैं आप। जो चीज लोग देखकर नहीं कर पाए वो आपने बिना देखे ही कर दी। स्वर मुस्कुराया और बोला, ये तो एक्सपीरियंस है मेरा। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, तो अपना एक्सपीरियंस कहीं और काम लीजिए, मेरे साथ नहीं। मैंने आपके साथ जो किया वो इसीलिए क्योंकि आप इसी के लायक हैं। स्वर तुरंत बोला, और तुम भी इसी के लायक हो मेरी धर्मपत्नी। ये बोलकर अब वो एक बार फिर से सरगम के ऊपर झुक गया और सरगम बस यही सोच रही थी कि किसी तरह से वो इंसान उसका पीछा छोड़ दे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब आप नहीं मानेंगे? स्वर ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं वो सब करके रहूंगा। सरगम हैरानी से बोली, क्या क्या सब करके रहेंगे आप? स्वर मुस्कुराते हुए बोला, इनपुट और आउटपुट। उसके जवाब पर सरगम उसकी तरफ देखती रह गई और अब स्वर ने अपना चेहरा पूरी तरह से उसकी गर्दन पर झुका दिया। सरगम पहले ही उसकी बात सुनकर खोई हुई थी और अब जैसे ही उसे स्वर के होठ अपनी गर्दन पर महसूस हुए, उसके हाथ खुद ब खुद स्वर के कंधों पर चले गए और उसने कसकर उसे जकड़ लिया। एक पल के लिए उसे अपने जिस्म से अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है? अगले ही पल अब स्वर ने उसकी स्किन को हल्का सा अपने होठों में दबाया और उसे कसकर खींच लिया। वो उसे लब बाइट दे रहा था। सरगम दर्द से कराह उठी। अब सच में उसके खुद के सुर ताल निकल रहे थे। वो दर्द से तड़प रही थी। उसने पहले तो अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो चिल्लाती तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो सकते थे, दादी माँ और स्वर के भाई बहन। लेकिन जब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना मुंह खोला और जोरों से चिल्लाई, पर उसका चिल्लाना बीच में ही बंद हो गया जब स्वर ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और उसे चिल्लाने का मौका भी नहीं दिया। सरगम अब और भी ज्यादा तड़पने लगी थी। सर तकरीबन 5 मिनट तक यूं ही उसे लपट देता रहा। जब उसने सरगम की गर्दन को छोड़ा तो वहां पर एक गहरा नीला निशान था और सरगम दर्द से कराह रही थी। उसकी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। उसकी हालत देखकर स्वर के चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशन आ गए थे
और सरगम की आंखों में आंसू। स्वर चेहरे पर सरकास्टिक एक्सप्रेशन लिए बोला, क्या बात है धर्मपत्नी, तुम तो बहुत जल्दी हिम्मत हार गई। अभी तो सिर्फ किस हुआ है, बाकी सब होना तो बाकी है। उसकी बात पर सरगम बस कुछ बोल ही नहीं पाई। वो कुछ बोलने लायक रह नहीं गई थी। वही स्वर अब टेबल एक्सप्रेशन के साथ बोला, आई होप अब तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें मुझसे पंगा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपनी हैसियत और अपनी औकात याद रखना मिस सरगम, क्योंकि तुम करोगी बचकानी हरकतें, लेकिन मैं जो करूँगा वो बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल नहीं होगी। अब मैं मैदान में आया तो तुम मैदान से भाग जाओगी मिस सरगम, इसीलिए मेरे साथ खेलना बंद करो। अगर इस घर में रहना है तो रहो, जाना है तो चली जाओ, लेकिन ये भूल जाना कि तुम सर चौहान को हरा सकती हो, उसे परेशान कर सकती हो, क्योंकि मैं अपनी पर आ गया तो तुम्हें पूरी दुनिया में भागने की जगह नहीं मिलेगी। बोलते हुए उसके तो टेबल एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए थे और अब वो पीछे की तरफ हट गया। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए सरगम अपनी शांत नजरों से उसे देख रही थी। स्वर अब तुरंत दरवाजे की तरफ घूम गया और अगले ही पल सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी नजरें स्वर की बैग पर थी। जब स्वर रूम में आया था तो सरगम च्युइंगम चबा रही थी। स्वर से बातें करते वक्त भी वो च्युइंगम उसके मुंह में थी, लेकिन जब स्वर ने उसके गर्दन पर लब बाइट देना शुरू किया तो चिंगम उसके मुंह में नहीं थी, और वो चिंगम कहाँ थी ये तो स्वर भी नहीं जानता था। फिलहाल उस चिंगम के बारे में सिर्फ सरगम को पता था और अब बाकी सारी दुनिया को भी पता चलने वाला था। स्वर एटीट्यूड से चलते हुए नीचे की तरफ आया और बाहर की तरफ जाने लगा। वो वापस ऑफिस जा रहा था, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो दो सर्वेंट उसे देखकर हंस रही थी। स्वर ने उन्हें घूर कर देखा तो उन्होंने हंसना बंद कर दिया, लेकिन जैसे स्वर बाहर निकला उनकी हंसी एक बार फिर से शुरू हो गई। वहीं सरगम अपने हाथों को बांधे हुए बोली, मैदान से तो वो भागते हैं मिस्टर स्वर चौहान, जिसे कुछ हारने का डर हो। मुझे नहीं है कुछ भी हारने का डर है और ना ही कुछ जीतने की तमन्ना। देखते हैं मैदान छोड़कर कौन भागेगा, आप मेरे पति परमेश्वर या फिर आपकी ये धर्म पत्नी। ये बोलकर वो हंसने लगी। स्वर अपनी गाड़ी से बाहर निकला और सीधा लिफ्ट एरिया की तरफ आया। लिफ्ट एरिया के बाहर ही कुछ गार्ड्स खड़े थे। जैसे ही उन्होंने स्वर के पीछे देखा उनकी हंसी छूट गई। उन्हें हंसते देखते हुए स्वर ने उन्हें घूर कर देखा। उसे याद आया कि कैसे जब वो घर से निकल रहा था तब भी यूं ही गार्ड ने उसे हंसते हुए देखा था, और साथ ही साथ सर्वेंट ने भी। वो तुरंत बोला, क्या हुआ, मैं कोई जोकर नजर आ रहा हूँ क्या जो दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे हो? हंसना बंद करो वरना सारे के सारे दांत यही तोड़ दूंगा, बदतमीज कहीं के। ये बोलकर वो तुरंत लिफ्ट के अंदर चला गया और वो गार्ड जो एकदम से चुप हो गए। वो दोबारा हंसने लगे। एक गार्ड जल्दी से बोला, ये सर की पैंट के पीछे क्या लगा था, जानते हो क्या? दूसरा वाला बोला, नहीं, समझ तो नहीं आया क्या था। वो पहले वाला बोला, अरे चिंगम थी, लगता है किसी ने सर की पैंट पर चिंगम चिपका दी, लेकिन भला उन्हें बताएगा कौन? दूसरे वाला बोला, रहने देना, तुझे क्या अपने दांत तुड़वाने हैं? बिना दांत के तू अपनी बीवी को किस भी नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर वो गार्ड सोच में पड़ गया कि क्या वो सच में बिना दांतों के अपनी बीवी को किस नहीं कर पाएगा। और उसने जब सब इमेजिन किया तो अगले ही पल वो अपना सर झटकते हुए बोला, अरे लगी है उनकी पैंट पर चिंगम तो लगी रही, मुझे अपने दांत नहीं तुड़वाने। और स्वर सर का क्या पता, दांतों के साथ साथ कुछ और भी तोड़ दे तो मेरी बीबी तो तड़पती रह जाएगी।
उसकी बात सुनकर पहले वाला गार्ड उनकी तरफ देख कर ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ सर सीधा मीटिंग एरिया में आया, क्योंकि वो पहले ही मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। जैसे ही उसने मीटिंग एरिया में अपना कदम रखा, अगले ही पल वो सीधा अपनी हेड चेयर पर आकर बैठा। सब लोग उसका ही वेट कर रहे थे, क्योंकि सबका ध्यान उसके चेहरे पर था और किसी को उसकी बैग दिखाई नहीं दे रही थी। तो किसी ने उसको नहीं देखा, लेकिन कुछ देर बाद सर अपनी जगह से उठा और सामने प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ गया। हालांकि उसकी पर्सनल असिस्टेंट हमेशा उसकी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करती थी, पर आज सर खुद कर रहा था, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वहीं सबकी नज़र पहले तो प्रोजेक्टर पर थी, लेकिन फिर एक बिजनेसमैन ने दूसरे के कंधे पर अपना हाथ मारा तो दूसरे वाले ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, क्या कर रहा है, पागल है क्या? सर देखेगा तो चिल्लाएगा। जैसे ही उसने कहा, पहले वाला तुरंत बोला, पहले तू सर की पैंट देख, आया बड़ा एटीट्यूड किंग सर चौहान। ये बोलते हुए उसके होठों पर व्यंग था। दूसरे वाले ने अब सर की तरफ देखा और फिर उसकी पैंट पर लगा हुआ चिंगम देखकर अचानक से उसकी हंसी छूट गई। उसकी हंसी सुनते ही स्वर ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसके देखते ही वो बिजनेसमैन तुरंत चुप हो गया था, वरना अगर स्वर को पता चल जाता कि वो हंस रहा है तो वो उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देता। लेकिन जैसे ही स्वर ने अब वापस अपना चेहरा घुमाया, उसकी हंसी एक बार फिर से छूट गई और अगले ही पल अब बाकी सब भी हंसने लगे थे, क्योंकि सबको स्वर की पैंट नजर आ रही थी। सबको हंसते हुए महसूस कर स्वर ने पलट कर देखा और उसकी गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस कर अब सब लोग चुप हो गए थे। लेकिन स्वर समझ चुका था कि जरूर उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, जो सब लोग इस तरह से हंस रहे हैं। अगर कोई एक शख्स ऐसा करता तो वो समझ सकता था, लेकिन यहाँ तो जिसने उसे देखा था वो लगातार उस पर हंसे ही जा रहा था। उसने यूं ही अपना हाथ अपनी बैग पर रखा तो उस चिंगम को टच करते ही उसके चेहरे की भौहें तन गई और अगले ही पल वो समझ चुका था कि किसका काम हो सकता है और कौन है उसकी जिंदगी में जो इस तरह की ड्रामेबाजी और हरकतें कर सकता है। उसका चेहरा अब गुस्से से लाल होने लगा था। अगले ही पल वो भड़कते हुए बोला, एवरीबडी गेट आउट। उसकी बात सुनकर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सर चौहान से सवाल कर सकते। इसीलिए वो सब तुरंत वहां से उठे और बाहर की तरफ चले गए। सर ने जोर से उस प्रोजेक्टर पर अपना हाथ मारा और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं सरगम। जो तुमने हरकत की है ये तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर चौहान कभी खुद पर किसी को हंसने का मौका नहीं देता और तुमने तो सबके सामने मेरी खिल्ली उड़ाई है। अगर मैंने भी तुम्हारा मजाक सबके सामने नहीं बनाया तो मैं भी सर चौहान नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ सरगम चौहान मेंशन में थी और अब शाम का वक्त हो चुका था। वो अंबिका के साथ बाहर गार्डन में थी और दोनों धड़कन के साथ खेल रही थी। अंबिका सरगम की तरफ देखते हुए बोली, तूने अपनी डांस एकेडमी के बारे में क्या सोचा है? सरगम को सोचते हुए बोली, बात कर रही हूँ 2-3 एजेंसी से। अगर मुझे लोन मिल जाए तो तभी मैं अपनी एकेडमी दोबारा खोल पाऊंगी, वरना तेरे उस राक्षस भाई ने तो बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी की लंका लगाने में। मन तो करता है कि उसका सिर तोड़ दूं और उसका मुंह फोड़ दूं। अंबिका हंसी और बोली, फिलहाल जिस तरह से तेरा दिमाग उलझा हुआ है तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ फोड़ा जा सकता है और मुंह तोड़ा जाता है। खैर, अब अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई के आने का वक्त हो गया है। सरगम तुरंत बोली, क्यों,
तुझे अपने भाई से इतना डर लगता है कि तू अपने ही घर के गार्डन में नहीं बैठ सकती? अंबिका झट से बोली। डर की बात नहीं है, पर वो अगर कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। सरगम मुस्कुराई और बोली, आज तो फिलहाल वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, जो भी कहेंगे सिर्फ मुझे कहेंगे। अंबिका हैरानी से बोली, क्यों? ऐसा क्या किया है अब तूने? सरगम के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। अंबिका की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, जल्दी बता दे, क्या किया है तूने? मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा है। कहीं तूने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि भाई तुझे उठाकर सीधा चौहान मेंशन से बाहर फेंक दे? सरगम मुस्कुराई और बोली, अब तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बेशक से मैं कुछ भी कर दूं, वो मुझे इस घर से बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जरूर कर दिया है जिससे वो खुद आपे से बाहर हो जाएंगे। पर फिर भी मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सोचा था कि ये सरगम वो किसी सरगम की तरह बजाएंगे, लेकिन ये सरगम बड़े बड़े स्वर को बजाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। वहीं अंबिका ने अपना माथा पीट लिया। वो झट से बोली, जिसे तू सिंपल सा इंसान समझ रही है ना, वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। तू जानती नहीं है मेरे भाई को, वो बहुत बड़े गुस्सैले हैं, गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। और तूने तो अपनी जिंदगी खुद झंड की है। मैं जा रही हूँ धड़कन को लेकर यहाँ से, तू बैठी रह मेरे भाई के इंतजार में। ये बोलकर उसने धड़कन को उठाया और वहां से अंदर की तरफ चली गई। वहीं सरगम अब नीचे गार्डन एरिया में घास पर लेट गई। उसने अपने बालों को ऊपर की तरफ किया हुआ था और अपनी बाहों को फैलाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा जाकर गार्डन में लेट गई। उसने अपना फोन अपने चेहरे के सामने किया और मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने लगी। तभी उसे अपने चेहरे के साथ स्वर का चेहरा नजर आया। सरगम अपने फोन की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि कंपनी वालों ने उनके चेहरे का फिल्टर भी ले रखा है। और कुछ नहीं मिला क्या कंपनी वालों को इस चिलगोजे के फिल्टर के अलावा? वैसे इस चेहरे का इस्तेमाल एक कंपनी वाला कर सकता है। इनो कंपनी वाला 2 मिनट में पेट दर्द से राहत। ये बोलकर वो हंसने लगी। उसने वापस फोन की तरफ देखा तो उसे स्वर का चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था और अब उसका माथा ठनका। उसने अपनी बगल में देखा जहां स्वर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बैठा था। उसे देखते हुए सरगम का गला सूखने लगा। वहीं स्वर ने उसके हाथों से फोन लेकर साइड में फेंका और बोला, मुझे समझ नहीं आता मिस सरगम, तुम मुझसे इतनी नफरत करते क्यों है? मैंने गलती की है, लेकिन अब तो वो गलती सुधर गई ना। तुम यहाँ चौहान मेंशन में हो, सरगम डांस एकेडमी की तो अब कोई जरूरत ही नहीं। तो क्या ये नफरत छोड़कर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर झुक गया तो सरगम उसकी तरफ देखती रह गई। वो झट से बोली, आपका ये फ्लर्ट वाला रिकॉर्डर अब एक बार फिर से शुरू हो गया। यहीं पर बंद कर दीजिए इसे मिस्टर सर चौहान, सब लोग हमें देख रहे हैं। सर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, देखते हैं तो देखते रहें। सर चौहान किसी से डरता नहीं है और जब वो अपनी हार्ट बीट के पास है तो कोई भी उससे दूर नहीं कर सकता। ये बोलकर अब उसने उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया और फिर उसकी उंगलियों से भी अपनी उंगलियां उलझा ली तो सरगम का दिल जोरों से धड़कने लगा। स्वर का उसे अपनी हार्ट बीट कहना ही जैसे उसके अंदर एक करंट सा महसूस करवा गया था। अगले ही पल उसे अब अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई जब स्वर ने अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिए और उसे उसकी गर्दन पर चूमने लगा। सरगम को उससे इस चीज की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो दोनों
बाहर गार्डन में थे और वहां पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। लेकिन स्वर आज नहीं रुका। रुकता भी कैसे? उसे वो जो करना था, जो उसके दिमाग में चल रहा था, और उसके दिमाग में जो चल रहा था वो सरगम के लिए बेहद खतरनाक था। सरगम ने उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियों की पकड़ कस दी और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं स्वर? छोड़िए मुझे। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद गहरी थी। स्वर बेहद दिलकश और सेडेक्टिव वॉइस के साथ बोला, नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब जाकर तो समझ में आया कि ये स्वर अब तक अकेला क्यों था, क्योंकि इसकी जिंदगी में इसकी सरगम नहीं आई थी। अब इसकी सरगम आ गई है, तो अब ये अपनी सरगम को बहुत प्यार करना चाहता है, बहुत ज्यादा प्यार। ये बोलकर उसने अब उसकी गर्दन पर हल्का सा लब बाइट दे दिया। लब बाइट तो उसने सरगम को सुबह भी दिया था, लेकिन वो बहुत जोर से था, जिससे सरगम को दर्द भी बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन अब उसने जितने प्यार से सरगम को लब बाइट दिया था वो सच में बहुत अलग था। सरगम ने उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, प्लीज मत कीजिए स्वर, आप पागल हो गए हैं क्या? आपने पी रखी है क्या? स्वर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, अभी तक तो नहीं पी, लेकिन अब तुम्हारी आंखों से पीना चाहता हूँ, इनका नशा करना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और फिर सरगम की आंखों को शिद्दत से चूम लिया। सरगम बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धक करने लगा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।